बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और बहुत मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार विषय जिसका नाम है सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन। बच्चों, ये प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम क्या होता है? आइए कुछ वाक्यों को पढ़ते हैं और समझते हैं। राहुल कक्षा 3 में पढ़ता है। राहुल एक मेधावी छात्र है। राहुल ने अनेक पुरस्कार प्राप्त किए हैं। राहुल का व्यवहार अत्यंत विनम्र है। राहुल को सब लोग बहुत प्रेम करते हैं। बच्चों, उपर्युक्त वाक्यों में जो ऊपर लिखे गए वाक्य हैं उसमें संज्ञा शब्द राहुल का बार बार प्रयोग किए जाने के कारण भाषा का प्रवाह एवं सौंदर्य समाप्त हो रहा है। बच्चों, हम बार बार जब एक ही शब्द को रिपीट करते हैं उससे क्या होता है, तो बोरियत लगती है या वो सुनने में हमें अच्छा नहीं लगता है, उसमें हमारी अरुचि हो जाती है। अब इन्हीं वाक्यों को दोबारा पढ़िए। अब हम दोबारा पढ़ते हैं कि राहुल कक्षा 3 में पढ़ता है। वह एक मेधावी छात्र है। उसने अनेक पुरस्कार प्राप्त किए हैं। उसका व्यवहार अत्यंत विनम्र है। उसको सब लोग बहुत प्रेम करते हैं। हमने देखा कि इन वाक्यों में राहुल शब्द की पुनरावृत्ति बच्चों बार बार उसको रिपीट हमने नहीं किया, उसकी आवृत्ति नहीं की, न करके उसके स्थान पर वह, उसने, उसका तथा उसको शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिससे भाषा प्रवाहमयी हो गई है। भाषा को प्रभावशाली बनाने वाले ये सभी शब्द सर्वनाम हैं। तो बच्चों, आपने जाना कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों, इसकी परिभाषा भी है और आपको ये अच्छे से याद भी कर लेना है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो आइए बच्चों, अब जानते हैं सर्वनाम के भेद के बारे में। तो बच्चों, अपने लिए प्रयोग होने वाले सर्वनाम, तो सबसे पहले हम उनका एक वचन देख लेते हैं। तो क्या क्या होते हैं एक वचन में? मैं, मैंने, मुझे, मुझको, मेरा। और बच्चों, बहुवचन में मैं क्या कह दूंगी अपने लिए प्रयोग होने वाले सर्वनामों को? हम, हमने, हमें, हमको, हमारा। ऐसे ही बच्चों, जिससे बात की जा रही है उसके प्रयोग के लिए प्रयोग होने वाले सर्वनाम कैसे होंगे? एक वचन में क्या क्या आएंगे बच्चों? तू, तुम, तुमने, तूने, तुम्हें, तुमको, तेरा, तुझे, आप, आपने, आपको, आपका आदि। जैसे बच्चों यहाँ पे दो लोग बात कर रहे हैं, वो पूछ रहा है लड़का कि तुम कैसी हो, है ना, तुम। ऐसे ही बहुवचन में देखिए, तुम, तुमने, तुम्हें, तुम्हारा, आपने, आपको, आपका। ऐसे ही बच्चों, जिसके बारे में बात की जा रही है उसके लिए प्रयोग होने वाले सर्वनाम एक वचन में देख लेते हैं। वो कौन कौन से सर्वनाम हैं बच्चों? यह, वह, उसने, उसका, उसको, कोई, कौन, क्या, किसे, किसको, यह। और बच्चों, ऐसे ही बहुवचन में देख लेते हैं। ये, वे, उन्होंने, उन्हें, उनको, उनका, किन्हें, किनको, ये। तो बच्चों, सर्वनामों के एक वचन व बहुवचन। आइए अब ये भी जान लेते हैं कि सर्वनाम भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। सबसे पहले एक वचन देख लीजिए। मैं का बहुवचन क्या हो जाएगा बच्चों? हम। मैंने ये किया, हमने ये किया। ऐसे ही मैंने का हमने, तू का तुम, मुझे का बहुवचन हमें, वह का बहुवचन वे, यह का बहुवचन ये, उसने का उन्होंने, और साथ ही उसको का बहुवचन क्या होगा बच्चों? उनको। आइए बच्चों, जल्दी से इस पाठ का एक बार दोहराव कर लेते हैं। आइए दोहराएं। संज्ञा के स्थान पर बोले जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम के प्रयोग से भाषा में सरलता व सुंदरता आ जाती है। कुछ सर्वनाम शब्दों के एक वचन व बहुवचन रूप अलग अलग होते हैं। तो बच्चों, था ना पाठ आसान? आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और हाँ, इन सर्वनाम का बार बार अभ्यास अवश्य कीजिए।